नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेंशन को लेके एक नई अपडेट आ गई है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन का जो लोग इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए दोस्तों आज की वीडियो सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है। अप्रैल, मई, जून की तिमाही का किस्त का पैसा नहीं पहुंचा है। लोग परेशान हैं। समाज कल्याण विभाग की तरफ से क्या बड़ी वजह सामने आई है और सबसे बड़ा जो सवाल है, पेंशन का पैसा किस तारीख तक आपके खाते में आएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी सच्चाई के साथ आपको अपडेट देने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग बिल्कुल अंत तक देखिएगा और आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और बताया जा रहा है कि पेंशन न आने के 3 सबसे बड़े कारण हैं। वो कौन-कौन से हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं। आखिर सरकार इतने महीनों से क्या कर रही है और सत्यापन यानी वेरिफिकेशन का काम पूरा क्यों नहीं हो रहा है। समाज कल्याण विभाग के अनुसार इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला दोस्तों जो कारण है, महासत्यापन और अपात्रों की छँटनी। यानी सरकार इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में एक व्यापक वेरिफिकेशन ड्राइव चला रही है। विभाग को पता चला है कि हजारों ऐसे लोग पेंशन ले रहे हैं जो लोग यहाँ पर इस दुनिया में नहीं हैं या फिर अपात्र हैं। इसी छँटनी की वजह से लिस्ट को बार-बार फ़िल्टर किया जा रहा है, जिससे काम में देरी हो रही है। यानी दोस्तों अभी तक उत्तर प्रदेश में पेंशन का सत्यापन वेरिफिकेशन हो रहा है। यानी जो लोग सत्यापन में अपात्र पाए जा रहे हैं, उनकी पेंशन सरकार बंद कर दे रही है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो जीवित सत्यापन करने वाले अधिकारी हैं, मृत घोषित करके उनकी भी पेंशन बंद हो जा रही। तो अगर आपकी भी पेंशन ऐसा हुआ है तो आप लोग समाज कल्याण विभाग में जाके अपना सत्यापन करा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर दूसरा जो कारण है, यानी पीएफएमएस यानी सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली रिजेक्शन। यानी इस बार सरकार सीधे डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पैसा भेज रही है। जिन लोगों के बैंक खाते में नाम की स्पेलिंग या आधार कार्ड में मैच नहीं खा रही है, उनका डेटा पीएफएमएस पोर्टल पे रिजेक्ट हो जा रहा है। दोस्तों अब ऐसा हो रहा है, पहले क्या होता था, अगर कुछ भी थोड़ा सा मिस्टेक रहता था तब भी आपका जो पेंशन का पैसा है वो खाते में आ जाता था। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर जैसा आपके आधार कार्ड में नाम है, जो भी डीओबी है, जैसा भी आपके आधार कार्ड में डिटेल है, अगर वह पेंशन में मौजूद नहीं है तो आप लोग को पेंशन का पैसा नहीं मिलेगा। और वही डेटा आपका बैंक अकाउंट में अगर नहीं है, जैसे आधार में जो नाम है, आपके बैंक में कुछ और नाम है, तो आप लोग को जो पैसा है नहीं मिलेगा। ये आपको अपडेट करना होगा या तो समाज कल्याण विभाग में जाके इसको आप लोग को सही करवाना होगा, तभी जो आपका पैसा है आएगा। अब दोस्तों तीसरा जो कारण है, यानी ई-केवाईसी और आधार लिंकिंग का काम। यानी ये सबसे बड़ी वजह है कि सरकार ने बार-बार मौका दिया था कि सभी लाभार्थी अपने पेंशन खाते की केवाईसी करवा लें और बैंक खाते को आधार से सीड यानी आधार सीडिंग करवा लें। जिन लोगों ने यह काम नहीं किया है, सरकार ने उनके पेमेंट पर अस्थायी रोक लगा दी है। यानी दोस्तों आप लोग को बता दूं, आधार से आप लोग का अगर बैंक लिंक है तो आपका आधार डीबीटी का जो प्रोसेस है वो अलग होता है। आधार डीबीटी अलग कार्य होता है और आधार लिंक होता है वो अलग कार्य होता है। तो आप लोग को दोनों अलग-अलग कार्य हैं। अगर आपका आधार बैंक में लिंक है तो इससे ये नहीं होता कि आपका डीबीटी भी लिंक होगा। तो आप लोग पहले आधार लिंक को चेक करें और आपका डीबीटी किस बैंक में लिंक है। अगर मान लीजिए आपके पास 2 से 3 अकाउंट हैं, तो आपका आधार डीबीटी एक ही अकाउंट में लिंक रहेगा, चाहे आपके कितने भी खाते हों। तो आप लोग को पहले चेक करना है, जो पहला खाता आपका चालू होता है, आप खुलवाते हैं, उसी खाते में आधार डीबीटी आपका ऑटोमेटिक ऑन कर दिया जाता है। अब उसके बाद दूसरा जब खाता आप लोग खुलवाए होंगे, तो उसमें आधार डीबीटी नहीं लिंक होता है। यानी पहले ही खाते में लिंक होता है, तो आप लोग को पहले चेक कर लेना है, किस बैंक में आपका आधार डीबीटी लिंक है, उसी में आपका पेंशन का पैसा जाएगा। तो आप लोग जाके चेक कर लेना डीबीटी वाले खाते को पैसा आया है कि नहीं। अगर नहीं आया है तो आप लोग इंतज़ार कर लीजिए, आपका पैसा जल्द आएगा। कब तक आएगा बताऊँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जो रुकी पिछली किस्त मिलेगी या नहीं। और दोस्तों दिव्यांग पेंशन का क्या हुआ? यानी बहुत से ऐसे लाभार्थी हैं जिनको पिछली किस्त का पैसा नहीं मिल पाया था और दोस्तों दिव्यांग पेंशन का भी पैसा अभी तक नहीं मिल पाया है। अब दोस्तों बात करेंगे आपके सबसे बड़े सवाल की, जिन लोगों की जनवरी, फरवरी, मार्च की पिछली किस्त नहीं आई थी, क्या उन्हें इस बार पैसा मिलेगा?
यानी दोस्तों आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में अभी पिछली किस्त का जो पैसा है 11.5 लाख से अधिक लाभार्थी हैं जिनको नहीं मिल पाया है। अगर आपको भी नहीं मिला है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। आपकी पेंशन आई है कि नहीं आई है, आप किस ज़िले से हैं और किस ज़िले में पेंशन आपको दी गई है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे, समाज कल्याण विभाग से जानकारी मिली है, उनके अनुसार अगर आपकी पेंशन केवल वेरिफिकेशन या ई केवाईसी की वजह से रुकी थी, दोस्तों आपका स्टेटस अप्रूव दिखा रहा है, तो आपको पिछली किस्त का बकाया यानी जो भी रुका हुआ पैसा है, नई किस्त यानी दोनों किस्त आप लोग को मिलाकर 6,000 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन अगर आपका फार्म अपात्र घोषित हो गया तो आपका जो पुराना पैसा है निरस्त कर दिया जाएगा और नया वाला भी निरस्त हो, यानी अप्रैल मई जून का भी जो पैसा है वो भी नहीं मिलेगा। तो आप लोग ध्यान से कार्य करिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं, रही बात यह है कि दिव्यांग लाभार्थियों का विकलांग पेंशन, तो उनके डेटा के सत्यापन पे थोड़ा सा ज़्यादा समय लग रहा है, क्योंकि उनके जो यूडीआईडी कार्ड है उनमें मिलान किया जा रहा है दिव्यांग भाइयों की रुकी हुई पेंशन, यानी इसी नई किस्त के साथ जारी की जाएगी। यानी दोस्तों जो आपका ऑडिट कार्ड है उसको दोस्तों मिलान किया जा रहा है, यानी जो आपके आधार कार्ड में नाम है वही आपके सर्टिफिकेट पे है कि नहीं है, यानी सभी आपका बैंक में नाम है कि नहीं है, यानी सभी आप लोग का कागज का भी मिलान हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों जीवित है मृत है उसका भी मिलान किया जा रहा है, यानी सरकार बहुत ही बारीकी से अब की बार आप लोग का वेरिफिकेशन कर रही है। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं फाइनल तारीख कब और किस दिन आपका पैसा आएगा। दोस्तों सबसे मुख्य सवाल पर, यानी पेंशन का पैसा कब तक खाते में डाला जाएगा, क्या इसी महीने जुलाई में या अगले महीने अगस्त में आएगा। यानी दोस्तों अगस्त में भी आपका पैसा यहाँ पर सरकार डालने वाली है। देख सकते हैं यहाँ पर ध्यान से सुनिए, समाज कल्याण विभाग के सूत्रों के अनुसार पेंशन की जो फाइलें हैं पूरी तरह से क्लियर कर ली गई हैं। 25 जुलाई तक सभी पीपीओ प्रोसेस कर दिए जाएंगे और दोस्तों जुलाई की आखिरी 4 कार्य दिवसों में यानी 28 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच पेंशन का पैसा खातों में भेजने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। अब दोस्तों जिन लोगों का डेटा पूरी तरह से साफ नहीं है उन्हें इसी महीने जुलाई के अंत तक पैसा मिल जाएगा, लेकिन जिन जिलों में सत्यापन का काम थोड़ा धीमा और वहां के लाभार्थियों को अगस्त के पहले सप्ताह यानी 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक आपका जो पेंशन का पैसा है यानी मिलने की उम्मीद है। यानी सरकार अब ज़्यादा देरी नहीं करेगी, पैसा बेहद आपके करीब। दोस्तों आप लोग चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी करना। चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए टॉपिक पे। बाय।